गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल चंद्रेश शारदा। मैं आपका दोस्त। कैसे हो आप सब लोग? क्या हाल चाल है? 6 बज गए हैं शाम के। 10 तारीख। निफ्टी कमाल कर दिया निफ्टी ने, है ना। पहले तो सर, मैं वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग को एक स्पेशल मेरी रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आप मेरा चैनल वॉच कर रहे हैं, तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि औरों को भी मालूम पड़े। हमारे व्यूज, हमारी गाइडेंस दूसरों को भी काम लगे। बस मेरे को ये रिक्वेस्ट रखनी थी। कल की एनालिसिस पे आ जाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं। बाजार में बुलिशनेस कंटिन्यू है। उसका हायर हाई और हायर लो का निफ्टी का पैटर्न अभी भी जारी है। ये देखिए, यहाँ जो लो लगा उसके बाद इधर भले ये रेड कैंडल बनी है, लेकिन इसने अपना पैटर्न वही रखा है, हायर हाई हायर लो। यहाँ पैटर्न हायर हाई का नहीं है, लेकिन हायर लो का है। फिर ये देखिए, हायर हाई हायर लो, ये हायर हाई हायर लो, ये हायर हाई हायर लो। अब यहाँ पे एक दो पॉइंट और बताना चाहूंगा। देखो, ये डोजी जैसा कैंडल बना निफ्टी में, लेकिन ये डोजी तब एक्टिव होता है जब इसका हाई टूटता नहीं है और लो टूट जाता है। लेकिन वो आज बना नहीं, जबकि इसका हाई टूट गया और लो नहीं टूटा। अब ये बना है स्पिनिंग टॉप। इतना मजबूत स्पिनिंग टॉप नहीं है, लेकिन है स्पिनिंग टॉप पैटर्न। लेकिन ये भी एक इनडिसाइसिव कैंडल है, ठीक है। तो ये कैंडल में भी यही रूल लगता है कि इसका हाई टूटना नहीं चाहिए और लो टूट जाना चाहिए, तब जाके स्पिनिंग टॉप दूसरे दिन एक्टिव होता है, तब जाके थोड़ा बहुत रिवर्सल कहलाता है। हमारी ट्रेंड लाइन भी इंटैक्ट है। देखिए सर, ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है। हम लोग को ट्रेंड लाइन में ही रहना है, ट्रेंड के विरुद्ध चलना नहीं है। और जो भी आपके वॉच लिस्ट में शेयर है उसके बाहर काम कीजिए मत, वॉच लिस्ट वाला शेयर में ट्रेड लीजिए, ठीक है। मैं आज एक और रूल आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बाय द सेल, बाय द स्टॉक, ठीक है। बाय द स्टॉक व्हेन इट इज चीप रादर देन इट इज फॉलिंग। देखो, इसमें फर्क है। शेयर तभी बाय कीजिए जब वो अपने एक्सट्रीम सपोर्ट पे आ जाता है और वहां से वो रिवर्स होता है, यानी वहां से वो यू टर्न लेता है, तब उसको बाय कीजिए। ना, बाय तब मत कीजिए जब वो गिर रहा हो। काफी लोग आपको ये बताएंगे, ये शेयर, फॉर एग्जांपल हम कोई भी स्टॉक का भाव 100 रुपीज ले लेते हैं। हो सकता है वो 95 आया, तो काफी लोग आपको यूं बोलेंगे, भाई इस शेयर का सपोर्ट है 85 रुपीज, आप खरीद लीजिए, स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग, ठीक है। आपने खरीद लिया। अब 85 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आपको बता रहे हैं ये लोग, आपको अक्यूमुलेट करवा रहे हैं, शेयर आपको खरीदवा रहे हैं। लेकिन अब मैं ये बोल रहा हूं, अगर 85 टूट गया तो क्या करना चाहिए? तो वो लोग क्या बोलेंगे, भाई 85 अगर टूटता है, सेल द स्टॉक, बुक द लॉस। तो ये लॉस किसका है सर? अगर ये 85 टूटना था तो फिर आपने हमको अक्यूमुलेट क्यों करवाया? तो मेरा कहने का मतलब है, जब शेयर स्टॉक गिर रहा है तब अक्यूमुलेट मत कीजिए, उसको एक सपोर्ट पे रुकने दीजिए।
जो सपोर्ट पे वो रुकेगा, क्योंकि हमको मालूम नहीं हो कितना गिरेगा, 100 रुपए से वो जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो आप गिरते हुए शेयर को मत पकड़िए। अगर ऊपर से चक्कू गिरेगा और आप उसको पकड़ने जाएंगे तो हो सकता है आपका हाथ कट जाए, तो इट इज वेरी रिस्की। शेयर तभी पकड़िए जब वो फाइनल सपोर्ट बना लेता है। अब सपोर्ट बना के वहां से वो वापिस बढ़ता है, रिवर्स होता है, ठीक है, तब जाके उसको आप खरीदिए, तब आपका लॉस नहीं होगा। सो बाय द स्टॉक व्हेन इट इज राइजिंग, नेवर बाय द स्टॉक व्हेन इट इज फॉलिंग, एंड सेल द स्टॉक। कब सेल करोगे? अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, कब सेल करना है और कब बाय करना है, मैंने आपको ये क्लियर बता दिया। ठीक है, तो अभी हमारा ट्रेंड ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं है। तो यहाँ पोजीशन आपको, जब तक ये नीचे सपोर्ट तोड़ता तोड़ता नहीं है, अब तो हमारा सपोर्ट, जैसे जैसे बाजार ऊपर जाता है सपोर्ट अपना ऊपर जाता है। ठीक है, हम लोग को अभी सपोर्ट कौन सा लेना चाहिए? 14,680 का सपोर्ट था लास्ट इसका, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ इसका सपोर्ट अब नीचे ऊपर आ गया है। हम लोग को इसका सपोर्ट 750 का ले लेना चाहिए। जब तक ये 750 का लेवल तोड़ता नहीं है, हमको लॉन्ग में पोजीशन होल्ड करके रखना है। ठीक है, लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ 750 तक भी आप क्यों रुक रहे हो? अगर आपको ये रेजिस्टेंस मैंने बताया 14,980, ठीक है, फिलहाल तो हम प्रॉफिट में, हमने 416 का जो लो लगा उसके बाद जब जैसे ट्रेंड रिवर्स हुआ तो हमने बाय शुरू कर दिया। करीब करीब मेरे फॉलोअर्स या मेरे जो पर्सनल फॉलोअर्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए, यूट्यूब चैनल तो मैंने बहुत लेट चालू की है सर, लेकिन जो मेरे साथ जुड़े हुए, जो हम जिन पे हम डेली हम लोग फोन पे बातचीत करते हैं, उनको मैंने बाइंग 600 के भाव से करवाना शुरू कर दिया था। 416 के बाद की बात है, 416 का लो लगने के बाद की बात है, और मैंने भी यूट्यूब पे तो क्लियरली बता दिया कि ये ट्रेंड अब बुलिश हो रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, डोंट सेल नाउ। जब इसका रेजिस्टेंस, अब हमारा रेजिस्टेंस क्या है? 980, 14,980 हमारा रेजिस्टेंस है। अगर 14,980 को ये टच करता है और वहां से अगर ये यूटर्न ले रहा है, तब आप बेच दीजिए। ठीक है, 980 को टच करता है और वहां वो टिकता नहीं हो, वहां सस्टेन नहीं होता है और रिवर्स होता है वहां से, तो आप स्टॉक को सेल कर दीजिए। 750 तक खड़े रहने की कहाँ जरूरत है? तो आपने जो अभी लॉस, जो प्रॉफिट बनाया है वो तो आपका कम हो गया। मैं ये गलती नहीं करता सर, मेरा तो एक ही लेवल है, सपोर्ट के ऊपर चल रहा है। तो अभी ये पहला रेजिस्टेंस हमारा 880 था, 880 को कुदा के ये ऊपर आ गया, नई नई टेरिटरी में आया, 980 के जोन में आया है। तो अब 980 को अगर ये ब्रेक करके ऊपर जा रहा है तो हमको सेल करने की क्या जरूरत? हम पोजीशन होल्ड कीजिए, लेट इट राइज। ठीक है, फिर 980 के ऊपर का हम रेजिस्टेंस देखें तो 15,050 है। तो 15,050 पे अगर ये रुकता है और वहां से यू टर्न लेता है तो हम उसको स्क्वायर अप कर देंगे और हम हमारा प्रॉफिट घर पे ले जाएंगे। यही मेरा फंडा है। मैं रेजिस्टेंस को टूटने की राह देखता हूं। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है तो हमने अगर जो सपोर्ट पे माल खरीदा है उसको उधर ही हम फूक देते हैं। हम स्टॉप लॉस क्यों लगाए सर? स्टॉप लॉस लगाने की जगह, हाँ, स्टॉप लॉस किसके लिए है? जो इंट्राडे कर रहे, डे टू डे पोजीशन बनाते हैं ना, उनके लिए स्टॉप लॉस है। जिसने 3-4 दिन की लॉन्ग पोजीशन बनाई है, 5 दिन की लॉन्ग पोजीशन बनाई है, तो पूरा प्रॉफिट लीजिए सर अपना। हाँ, अगर स्टॉप लॉस डेली लगाना है तो उस दिन के लो को स्टॉप लॉस बना लीजिए आप, बस स्टॉप लॉस ट्रेल किए। एक सेल पॉइंट होता है सर, सेल पॉइंट आप अपना डिसाइड कर लीजिए। डेली मैं तो बोलूँ 1 से 2% का स्टॉप लॉस लगाइए, वो अगर ब्रेक होता है आपका स्क्वायर अप हो जाना चाहिए पोजीशन, ज्यादा रिस्क लो ही मत। ये मेरा फंडा याद रखना, बाय द स्टॉक व्हेन इट इज राइजिंग,
सपोर्ट से जब वो राइज होता है तब बाय करिए। नेवर बाय द स्टॉक, नेवर अक्यूमुलेट द स्टॉक व्हेन इट इज फॉलिंग। भाई माल बाजार गिर रहा है, इसको खरीद लो, इसका सपोर्ट ये है। भैया उसको टूटने दो, वो सपोर्ट को भी टूटने दो। हम तो बिल्कुल नीचे खरीदेंगे, आपके कहने से नहीं खरीदेंगे भैया। जब तक शेयर नीचे नहीं गिरेगा, उसका फॉलिंग कम खत्म नहीं होगा, तब तक हम इस शेयर को नहीं खरीदेंगे। क्या होगा, 10-20 रुपये ऊपर खरीदना पड़ेगा ना, ठीक वो चलेगा। लेकिन आपने 100 रुपये पे खरीद लिया और वो 40 रुपये आ गया तो क्या करोगे? कब बढ़ेगा वो 40 के बाद? 60 रुपये का गैप कब वो फिल करेगा? इससे बेटर है आपने जो ट्रिगर पॉइंट लगाया है वो ट्रिगर पॉइंट से आप चलिए। आप 100 के ऊपर खरीदना चाहते हो तो 100 रुपये भाव आने दो, और आप 40 पे खरीदना चाहते हो तो उसको 40 पे आने दो। डोंट इंडल्ज योर सेल्फ, डिस्ट्रैक्ट मत होइए सर। किसी की बात सुन के अपना ट्रेड कंफ्यूजन में मत डालिए और आप नुकसान मत कीजिए। कल भी बाजार बुलिश है, हमको ये अब 980 ज़्यादा दूर नहीं है। 980 से अगर बाजार रिवर्स होता है तो अपना पोजीशन जो भी है वो स्क्वायर अप कर दीजिए। 960 पे कीजिए, 970 पे कीजिए, लेकिन देखना 20-30 पॉइंट पे वो प्लस माइनस होगा। हमको 920 तक रुकना है। कल के लिए स्टॉप लॉस 920 रुपये का लगाइए। 14,920 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन होल्ड कीजिए। 920 पे आप ट्रेड स्क्वायर अप कर देना सर। बस इतना ही मुझे कहना था। ज़्यादा मैं आपको यहाँ रेजिस्टेंस ड्रॉ करूंगा, सपोर्ट ड्रॉ करूंगा, कहने का कोई मतलब नहीं है। आज बाजार, ये चार्ट पे वॉल्यूम नहीं दिख रहा, लेकिन मैंने वॉल्यूम नोट किया था। आज वॉल्यूम बहुत अच्छा बना है। क्या मालूम अभी वॉल्यूम नहीं दिखा रहा है, लेकिन वॉल्यूम बहुत अच्छा बना था आज। ये फेक कैंडल है सर। ये जो कैंडल बनी है ना, कभी कभी फेक ब्रेकआउट भी होता है ना सर, वैसे ये फेक कैंडल है। जैसे ये फेक ब्रेकआउट था सर। ये 980 के ऊपर जाके दोबारा नीचे आया है, ठीक है। ऑलमोस्ट ये देखिए, यहाँ पे मैं ये डबल टॉप पैटर्न हो गया, 1 2। तो कोई लोग बोलेंगे अब ये ट्रिपल टॉप बनने जाएगा तो हो सकता है ये यहाँ से बाजार गिरे, लेकिन मैं बोलूंगा इस बार ये बाजार तोड़ के बाहर निकलेगा। आप सब दो, हम आप भी देखोगे, मैं भी देखूंगा। सर आज के लिए इतना ही। मैं आपसे अभी विदाई लूंगा। 12 मिनट का वीडियो बन गया है। काफ़ी लंबा वीडियो बना के कोई मतलब नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट बात की है। हमारा सेल, हमारा मारुति, हमारी कोटक, जीएमडीसी, चोलामंडलम, हिंदुस्तान कॉपर, सब जैसा जैसा सोचा वैसा ट्रेड हुआ है। सेल का 150 रुपये का टारगेट आ गया सर, ठीक है। मारुति 6769 टच कर दिया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो बाजार बुलिश है, आप कंफ्यूज मत हुए, किसी के कहने में मत आइए, अपना एनालिसिस कीजिए। मैंने आपको क्लियरली समझा दिया, जब ट्रेंड ऊपर है आप डाउन ट्रेंड आप सेल मत कीजिए, शॉर्ट यहाँ शॉर्ट मत कीजिए। शॉर्ट करने का टाइम आएगा, इसका रेजिस्टेंस को एक बार टच करने दीजिए। अगर कल बाजार यहीं से रिवर्स होता है तो 920 का स्टॉप लॉस तो मैंने आपको बताया है। 920 के नीचे आप छोड़ देना माल को। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आप सब लोग सेफ रहिए, घर पे रहिए, ताकि दूसरे सब लोग भी सेफ रहे। बाहर निकलेंगे कहीं संक्रमित हो गए तो दिक्कत आएगी, आपको भी आएगी, घर वालों को भी आएगी। और अभी सिचुएशन बहुत टाइट है, तो आप अपने आप को संभालिए। भगवान आप सब पे कृपा बनाए रखे। जय माता दी।